Is coaching really necessary to crack any kind of nursing officer government exam? This is the most hot and most searched question all over the internet, and you are going to get the genuine answer for the question for all of you for sure. So stay tuned till the end of the video. क्या कोचिंग लेना सही है? कोचिंग से तो पैसा वेस्ट होता है, किस तरह की कोचिंग ले, कोचिंग लेने के बाद भी कैसा पढ़े, सारी उलझन है ना लोगों के पास. मतलब आज भी 60% ऑफ द एस्पिरेंट्स दे डोंट नो द पाथवे, दे डोंट नो द प्लान फॉर स्टडी एंड दे आर जस्ट प्रिपेयरिंग. मैं अपॉर्चुनिटीज की बात करूं तो इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है. होल्ड ऑन, लेट मी जस्ट एनलिस्ट देम. DSSB, नॉरसेट, RRB, MNS, ESIC, PGI, KGMU, SGPGI, MVS, अभी ऑटोनॉमस बॉडीज और भी ऑटोनॉमस हॉस्पिटल्स जो अपनी अपनी वैकेंसीज निकालते ही रहते हैं. बट ऑफकोर्स इसमें से जो बाकी सारी वैकेंसीज हैं वो वंस इन अ वाइल होती है, दे आर नॉट वेरी रेगुलर. बट नॉरसेट इज वन ऑफ दोज वैकेंसीज जो कि साल में 2 बार होना ही होना है, और उसकी कुछ नंबर ऑफ सीट्स हमेशा, मतलब साल में 2 बार आपके पास आएगी ही आएगी. तो मतलब आप समझ रहे हो कि यू हैव द राइट पाथ. If you have the straight goal, you can get the job. This is what I wanted to tell you today. इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कोचिंग. क्या कोचिंग लेना सच में जरूरी है? क्या बिना कोचिंग के एग्जाम क्रैक करना मुश्किल है? क्या कोचिंग लेने के बाद मेरा एग्जाम में श्योर सिलेक्शन होगा? दिस इज व्हाट द क्वेश्चन फॉर टुडे इज. एस्पिरेंट्स की बात करूँ ना तो 3 तरीके के लोग होते हैं. सबसे पहला जो स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने 4th ईयर क्रैक किया और जो पढ़ने निकल गए. ठीक है, हम लोग थोड़े से, मुझे लगता है अब हम बड़े हो चुके हैं. लाइक मैंने अपना कॉलेज पास किया था 2017 में, तो इट्स बीन 6 इयर्स जब मैंने अपना कॉलेज पास आउट किया है. हम लोगों को तो कुछ अकल ही नहीं थी, हमें तो कुछ नहीं पता था. हम लोग तो अपनी इंटर्नशिप में बढ़िया मजे कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, घूम रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं. कोई होश खबर नहीं थी फॉर आवर फ्यूचर प्लान. बट गाइज, आज की जनरेशन है, जो आज के यंगस्टर्स हैं, वो ऐसे बिल्कुल नहीं है. यू वोंट बिलीव, 3rd ईयर से 4th ईयर से ही लोग बार कोचिंग ले रहे हैं. देखो वो कितने कंसिस्टेंट है, वो 3rd ईयर से ही कर रहे हैं. सब्जेक्ट है वो तो साथ में कर ही रहे हैं, पर वो जॉब के लिए भी तब से ही प्रिपेयर कर रहे हैं, वो तब से ही रेडी है. तो सोचो वो कितना स्ट्रॉन्ग लेवल का कंपटीशन वो क्रिएट कर रहे हैं जिनसे उनको ही कंपीट करना है. सेकंड कैटेगरी के लोग वो लोग होते हैं जिन्होंने एक बार एग्जाम दिया, उनका नहीं हुआ, दूसरी बार एग्जाम दिया, नहीं हुआ. मतलब दोज हु आर स्टडीइंग बट नॉट गेटिंग. अब फैक्टर कुछ भी बोल लो, एन नंबर ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन. जो फीमेल है उनके साथ तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है कि यार हमने कॉलेज पास आउट किया, हमारी तो 1-2 साल में शादी हो जाएगी, या फिर हमें घर जाने के बाद हमें तो काम भी देखना पड़ता है. बहुत सारे लड़के और लड़कियां ऐसे होते हैं जिनको, मतलब दोज हु डोंट हैव द लिबर्टी टू स्टडी. मतलब बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनको निकलने के बाद हमें तो जॉब ही करनी है, हमें मतलब वी हैव टू अर्न मनी. 3rd कैटेगरी के लोग वो लोग हैं जो जैसे ही कॉलेज पास आउट होते हैं वो अलग ही दुनिया में होते हैं और बस वो सीधा प्राइवेट जॉब करने निकल जाते हैं, क्योंकि प्राइवेट जॉब तो आपको कहीं भी मिल जाएगी. प्राइवेट जॉब की तो कमी ही नहीं है. तो कभी कभी तो हम, मतलब वो भी लोग होते हैं, क्योंकि मैं भी उसमें से एक थी जो जैसे ही मैंने कॉलेज पास आउट किया मैं चली गई जॉब करने. लिटरली 1.5-2 साल तक तो मुझे कोई होश खबर ही नहीं था कि दुनिया में चल क्या रहा है, कि यार मैं पढ़ लिख लूं तो मुझे गवर्नमेंट जॉब भी मिल जाएगी. वो वाले भी लोग होते हैं जो, मतलब जिनका सवेरा थोड़ा सा लेट होता है बट एट लास्ट हो जाता है. किसी से शेयर मत करो, जरूरत भी नहीं है, बट हमें पता होता है कि वेयर डू वी स्टैंड, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट वेयर डू यू स्टैंड, ताकि आपको पता रहे कि मुझे किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है. एक और चीज इज समथिंग फॉर ऑल ऑफ दोज हु आर वर्किंग एंड हु कैन नॉट लीव देयर जॉब. हर कोई यही बोलता है कि देखो गवर्नमेंट के लिए प्रिपेयर करना है, जॉब वॉब का चक्कर छोड़ो यार, 6 महीने पढ़ो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा. आई टू एग्री विद दैट, बट देयर आर मेनी पीपल हु कैन नॉट लीव देयर जॉब. दे आर डिपेंडेंट ऑन द सैलरी व्हिच दे आर गेटिंग एट द मंथ. दे आर हैविंग देयर फैमिली बिहाइंड देम, जिनको उनको टेक केयर करना है. तो इस फैक्टर से भी हम नहीं भाग सकते हैं. दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर यू टू बी वर्किंग. बिल्कुल ये मत सोचिए कि मुझे तो जॉब मिलेगी ही नहीं क्योंकि मेरे पास तो टाइम ही नहीं है. आपके पास जो घर पे बैठा है बंदा वो कितना पढ़ रहा है? 6 घंटे 7 घंटे. आप अगर जॉब कर रहे हो तो आपके पास 3 घंटे तो होंगे. 3 घंटे आप निकालो. आप 6 महीने की बजाय आप 1 साल लो. 3 घंटे 4 घंटे जितना भी टाइम है आप उतना टाइम दीजिए, बट मेक श्योर टू बी वेरी वेरी कंसिस्टेंट इन वट एवर यू डू हैव इन योर लाइफ. तो कम टू द क्वेश्चन कि क्या कोचिंग इज वेरी वेरी नेसेसरी. हर वीडियो में बोलती हूँ, बट आई लिटरली थॉट दैट दिस इज दी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको मुझे लिटरली बहुत ज्यादा एम्फसाइज करना चाहिए. जो लोग ये सोच रहे हैं कि कोचिंग में यार 15,000 रुपए बर्बाद हो जाएंगे मेरे, मतलब लमसम 15,000 रुपए, 15,000 से ऊपर तो खर्चा नहीं होता, अप टू 15,000 का पैक तो आपको कोई ना कोई अच्छा मिल ही जाता है. तो लगभग 15,000 की मैं बात करूं, क्या 15,000 रुपए मेरे वेस्ट है? नो, अ बिग नो. कोचिंग इज समथिंग विच इज मस्ट थिंग टू ग्रैब बिफोर गिविंग एनी काइंड ऑफ एग्जाम. मैं रीजन बताऊंगी आपको, बिल्कुल वैलिडेट करूंगी मैं इस चीज को. क्यों? देखो, एग्जाम हमारा MCQ फॉर्म में आने वाला है, तो मैं आपको ये बोल दूं, आपके पास है PR यादव, आपके पास है टारगेट हाई, आपके पास है सॉन्डर्स, आपके पास है मॉसबी. आप इन चारों बुक का एकदम रट्टा लगा लो, एकदम चाट जाओ इन बुक को, तो आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा.
मान लो आप अड़ियल हो एकदम, आप कह रहे हो कि मुझे कोचिंग की जरूरत नहीं है, मैं इन चारों बुक का रट्टा लगा लूंगी, इन चारों में जितने 20,000 30,000 40,000 क्वेश्चन है मैं इन सबको याद कर लूंगी। मान लो आपने कर लिया, व्हाट इज द गारंटी दैट जो आपका क्वेश्चन बनेंगी वो इन्हीं 40,000 में से होंगे? अगर आपने क्वेश्चंस का रट्टा लगाया है ना, तो आप सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन का रट्टा लगा पाओगे जो आपने इन बुक्स में पढ़े हैं। व्हाट अबाउट द एग्जाम? दीज बुक्स आर नॉट गोइंग टू मेक योर एग्जाम. Those coaching centers are not going to make your exam. Only you are going to write your exam with your right concepts, with your right studies, with your knowledge, with your hard work. So for that reason, coaching is very very necessary. बात करते हैं हम कोचिंग की। देखो लोग ना पैसा ले रहे हैं इस चीज का, तो ऑब्वियसली दे आर दी बेस्ट इन देयर फील्ड, राइट? उनको पता है कि हमें कैसे पढ़ाना है। तो कोचिंग से आपको क्या होगा, आपको एकदम राइट स्टडी मिलेगी। आपको लेफ्ट नहीं जाना, आपको राइट नहीं जाना, आपको स्ट्रेट जाना। So, वो स्ट्रेट वाला काम ना कोचिंग आपको करके दे रही है। उनको पता है कि एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, व्हाट रैशनली यू आर गोइंग टू लर्न, कंसेप्ट्स आर नेसेसरी फॉर यू। उस चैप्टर में कितनी चीजें आपके लिए आएंगी, मतलब वो आपको एक कंसेप्चुअल स्टडी देंगे, प्लस वो बिल्कुल आपके दिमाग में ना कंसेप्ट्स बैठा देंगे। एंड जब आप बेसिक से बहुत ज्यादा क्लियर हो जाओगे, तब आपको एमसीक्यू सॉल्व करने में ना रट्टा नहीं लगाना है। बहुत कम चीजें होंगी ऐसी जो आपको आपके थ्योरी में आपको जो आपको नहीं मिली होगी, जिनको आपको याद करना पड़ेगा। एल्स यू विल गेट एवरीथिंग। मतलब तब अगर आप एमसीक्यू सॉल्व करोगे ना, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मान लो आपने क्वेश्चंस का रट्टा लगा लिया, आपने सोचा कि छोड़ यार मेरे को बेसिक्स में नहीं पढ़ना है, मैं बुक सॉल्व करके मैं क्वेश्चन का रट्टा लगा लूंगी। सिर्फ और सिर्फ 30 to 40% क्वेश्चंस इन बुक्स में से आने वाले हैं आपके एग्जाम में। व्हाट अबाउट दो 60 to 70% क्वेश्चंस जो आपका रिजल्ट डिसाइड करेंगे? सिर्फ 30 से 40 नंबर लाकर आपका किसी एग्जाम में सिलेक्शन नहीं होगा। जब तक आप उस पूरे 100% पेपर को नहीं देखोगे, यू कांट क्लियर इन एनी काइंड ऑफ एग्जाम। तो उस बाकी के 60 to 70% पेपर को देखने के लिए, जो कि इसमें से किसी बुक में से नहीं आ रहा है, आपको कंसेप्ट्स क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। आपके बेसिक्स क्लियर होना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। सो फॉर दैट रीज़न कोचिंग इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। कोचिंग लो, बेसिक्स क्लियर करो, कंसेप्ट्स क्लियर करो, एमसीक्यू सॉल्व करो। जितनी एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो उतनी एमसीक्यू सॉल्व करो, बिकॉज तब आपको एमसीक्यू सॉल्व करने आ जाएंगे, तब आपको रैशनल पता हो जाएगा। ऑब्वियसली जब तक आपको एबीजी के बारे में पता ही नहीं है, तो आप कैसे बता दोगे रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है? एबीजी के बारे में पढ़ना पड़ेगा। अब वन मोर थिंग, आपको बता दिया कि कोचिंग आपको सही चीज सही समय में सही तरीके से सटीक तरीके से पढ़ा देगी, समझा देगी। अब एक और चीज जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, मान लो आप बोलते हो कि नहीं मैं सेल्फ स्टडी कर सकती हूँ, तो ऑफकोर्स आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो। मैं आपको बुक्स बताती हूँ। आप पढ़ो इम्यूनिटी के लिए नैन्सी, अनाटॉमी के लिए रोजन विल्सन, गायनी के लिए डीसी दत्ता, पीडियाट्रिक्स के लिए पारुल दत्ता। मतलब ये वाली कुछ ऐसी बुक्स हैं जो अगर आप पढ़ लोगे तो भी आपकी थ्योरी बहुत बढ़िया हो जाएगी। बट बी प्रैक्टिकल। आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, प्लस आपको पूरी बुक पढ़नी पड़ेगी। एंड जो कोचिंग है वो पता है कि उस बुक में से कितनी नॉलेज आपके लिए जरूरी है। छोटी मोटी किताबों में से जो पेजेस आपके लिए जरूरी हैं वो कोचिंग वालों को पता है। वो कोचिंग वाले आपको सिर्फ वो ही देने वाले हैं, सिर्फ वो ही समझाने वाले हैं। सो फॉर ऑल ऑफ दोज रीजंस कोचिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप ये मत देखिए कि मेरे 15,000 रुपए खर्च होंगे। ये 15,000 रुपए आपकी सिर्फ एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट है, जिसका लाखों करोड़ों गुना आपको मिलने वाला है। आपने मेरी किसी वीडियो में देखा होगा वो करोड़पति वाला फैक्ट, तो उस फैक्ट को याद रखना है। ये 15,000 रुपए, अप टू 15,000 रुपए जो भी अमाउंट है, सर्टेन अमाउंट, ये छोटी सी इन्वेस्टमेंट आपके फ्यूचर को बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल बनाने वाली है। कोचिंग will definitely give you knowledge which you are going to use in your MCQ exam, जिससे आपको सिलेक्शन मिलेगा। So my answer is yes, coaching is very 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 necessary for all of you to grab. I'm really working on it that which coaching is best for all of you. Online coaching is best, offline coaching best, और what are all the strategies to follow in coaching। ये सारी चीजों में बहुत जल्दी मैं आपके लिए सारी डिटेल्स लेकर आने वाली हूँ। सो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, चैनल को सब्सक्राइब कर देना फॉर मोर सच वीडियोस, एंड अपना ध्यान रखिएगा एंड स्टे मोटिवेटेड। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।